जय हिंद दोस्तों। अभी आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है, जिससे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर पकड़ के ले गए हैं। तो चलिए एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, वर्ल्ड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किसके लिए हुआ है। वेनेजुएला की राजधानी को धुआं धुआं कर दिया अमेरिका ने। राजधानी कराकस सहित 4 बड़े शहर जैसे कि मिरांडा हुआ, अरागुआ, गुआरिको पर भीषण हवाई हमले हुए हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कोई अता पता भी नहीं है। ट्रंप का दावा है कि मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले गए, लेकिन कहां ले गए इसका अभी तक कोई पता नहीं है। सबसे बड़ा तेल भंडार संघर्ष का असली कारण बना है, यानी वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल भंडार है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है और यही अमेरिका के साथ टकराव की मुख्य वजह बना है। देख लीजिए, सऊदी अरब के पास 298 बिलियन बैरल तेल है और जबकि वेनेजुएला के पास 304 बिलियन बैरल, यानी पूरे वर्ल्ड में वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा तेल। अगर वेनेजुएला चाहता है तो सऊदी अरब से भी कितनी तरक्की कर सकता था। लेकिन संघर्ष की जड़ें क्या हैं, यानी कि वेनेजुएला ने समाजवादी नीति अपनाई और अमेरिका कंपनी से टक्कर लिया है, जैसे कि समाजवादी सरकार। राष्ट्रपति हियांगो साहाजे और निकोलस मादुरो ने सरकारी नियंत्रण और मुक्त सुविधाएं वाली नीतियां अपनाई, यानी सभी को फ्री में सब सुविधाएं दे दी, किसी को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए वह वेनेजुएला देश पिछड़ता चला गया। कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, यानी मुनाफे में वेनेजुएला में चल रही जो अमेरिकी तेल कंपनी को देश से बाहर कर दिया गया या फिर सरकार के अपने अधीन ले लिया गया। इन्हीं अमेरिकी तेल कंपनियों ने ट्रंप को चुनाव में मदद की ताकि वे राष्ट्रपति बने और वेनेजुएला से बदला ले सके। अपनी बेइज्जती का उन्हीं से बदला लेवाया। महीनों पहले से समुद्री घेराव कर लिया था अमेरिका ने। अमेरिकी जंगी जहाज ने वेनेजुएला को कैरिकस सागर से घेर लिया था। आने जाने वाले सभी पानी के जहाज रोक दिए थे, जिससे देश पूरी तरह से कट गया। ऑपरेशन वेनेजुएला एक अचूक और विनाशकारी हमला है। घेराबंदी, यानी समुद्र और हवा से पूरी तरह देश की घेराबंदी की गई ताकि कोई भी भाग ना सके। राडार को धोखा दिया, यानी अमेरिकी जहाज फाइटर जेट ने अपने ट्रांसपोर्टर बंद करके हमला किया ताकि वे किसी भी फ्लाइट राडार को दिखाई ना दे सकें। सटीक निशाना हुआ। सैन्य ठिकानों, हथियार डिपो और काराकस के पास स्थित पोर्ट पियोडो डे ला गुआरा को निशाना बनाया गया ताकि जहाजी हमले की क्षमता और भागने के रास्ते खत्म किए जा सकें। हमले का गुप्त संकेत, यानी पेंटागन का पिज़्ज़ा मीटर क्या बताता है। एक थ्योरी के अनुसार जब भी अमेरिका कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन करता है तो पेंटागन रक्षा मंत्रालय में देर रात तक काम करने वाली टीमों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर अचानक बढ़ जाते हैं। पहले से ठीक पहले सुबह 3 बजे पेंटागन के पास पिज़्ज़ा की सेल में भारी वृद्धि देखी गई थी, जिससे हमले का संकेत माना गया है। जमीन पर तबाही, जलते शहर और भागते लोग देखिए आप। हमले के बाद वेनेजुएला में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वेनेजुएला की सड़कों पर टैंक उतर आए हैं। आम नागरिक शहर छोड़कर भागने लगे हैं। यूएन की चुप्पी क्यों है? क्या यूएन, रूस और चीन सिर्फ देखते रहते हैं? पड़ोसी देश, यानी वेनेजुएला के जो पड़ोसी देश हैं कोलंबिया और क्यूबा ने इसे राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला बताया है और यूएन से तत्काल बैठक की मांग भी की है। यूएन पर सवाल खड़े हुए हैं। इस घटना ने यूएन और सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं को प्रासंगिक पर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर यूएन बना ही क्यों है जब किसी भी देश पर कोई भी हमला कर देता है। बड़ी शक्तियाँ जैसे कि वेनेजुएला के सहयोग से रूस और चीन, जो उसे सुरक्षा आश्वासन दे चुके थे, उन्हें अभी तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। एक महान शक्तिशाली की गुंडागिर्दी देखिए आप। अमेरिका ने दुनिया में एक दंड देने वाली भूमिका निभाई है, जो किसी भी देश को अपनी मर्जी के बिना सजा दे सकता है। वह हमला दुनिया में गुंडा राज का एक प्रमाण है, जहां शक्तिशाली देश कमजोर देशों को मिटा सकते हैं। यह दुनिया के लिए एक खतरनाक मिसाल है और इसका एकजुट होकर खंडन किया जाना जरूरी है। हर देश को परमाणु बम रखने चाहिए, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम है तो उससे सब डरते हैं, उस पर कोई बोलता ही नहीं है। और वेनेजुएला के पास नहीं है तो उस पर सीधे अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका केवल उन देशों पर हमला करने से डरता है जिसके पास परमाणु हथियार है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया पर कभी कोई बयान नहीं दिया क्योंकि उन्हें किम जोंग उन के परमाणु बमों से डर था। इस घटना के बाद कई देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार वाले करने की कोशिश करते रहे, जिससे दुनिया में परमाणु हथियार की होड़ भी मच जाएगी। अब दुनिया के सामने आपके लिए प्रश्न भी खड़े हो गए हैं। क्या निकोलस मादुरो का भविष्य सद्दाम हुसैन जैसा होगा? क्या रूस और चीन वेनेजुएला के बचाव में कोई स्टैंड लेंगे? इस घटना का वैश्विक तेल की कीमत पर क्या असर होगा? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के अंत की एक शुरुआत हो चुकी है?
तो लास्ट में जान लेते हैं कि आपने आज क्या सुना। घटना, अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक विनाशकारी सैन्य हमला किया और उसके राष्ट्रपति को पकड़ के ले गए। कारण क्या था? मुख्य कारण वेनेजुएला का तेल भंडार और उसकी अमेरिकी विरोधी समाजवादी नीति थी। प्रभाव क्या हुआ? यह घटना वैश्विक शांति, संतुलन, संप्रभुता के नियमों और परमाणु हथियार की होड़ पर गंभीर सवाल खड़ रहे हैं। दोस्तों, हमने एक आपसी छोटी सी जानकारी आपको कहानी रूप में सुनाई है। अगर आपको ये कहानी या आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप दोस्तों वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना सर और आपको और किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए। करंट की जो भी न्यूज़ होगी हम आपको ऐसी देते चलेंगे। आपको पसंद आए तो दोस्तों हमें बताना, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।